हेलो दोस्तों, हम रीजनिंग का कुछ बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके लिए आए हैं और उसको डिस्कस कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो 3, 8 दिया है और 15 दिया, 24 दिया और यहाँ पे हम लोगों को पूछा है कि कितना होगा और ऑप्शन हम लोगों के पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अभी हमने इसे देखना है कि 3 के बाद 5 है, मतलब 3 को हम लोग अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, या अच्छा ऐसे देख लें तो 15 होगा, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24। ऐसे कुछ नहीं, पैटर्न समझ, सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे 3 जो है ये 4 से 1 कम है, 8 किससे कम है, 9 से कम है, 15 किससे कम है, 16 से 1 अगर माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। 24 को अगर हम देख रहे हैं तो 25 से अगर 1 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये जो हम लोगों का 16 है ये 4 का स्क्वायर है, और 25 जो हम लोगों के पास है वो 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हमको ब्लैंक दिया है तो 6 का स्क्वायर हो गया, इसे माइनस हम 1 कर लिए तो 36, माइनस 1 कर लिए तो हम लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 35 आएगा, और ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप स्क्वायर के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम लोगों के पास ये दिया है 15 और ये दिया है हम लोगों को 240। ठीक है, फिर हम लोगों को यहाँ पे 4, 6, 2 पूछा है, और ये जो ब्लैंक पूछा है यहाँ पे हम लोगों को क्या लगाना है, और ऑप्शन हम लोगों को दिया है। 15 से 240 कैसे हो गया, अगर हम लोग 15 का स्क्वायर निकालें तो हम लोग समझते हैं 225 हो गया। ठीक है, अभी 225 तो 15 का स्क्वायर होता है, लेकिन अभी फिर 240 कैसे आया। 225 में अगर हम लोग फिर से 225 में 15 ऐड कर लेते हैं तो हम लोगों के पास 240 आता है। ठीक है, इस ऑप्शन में से किसका स्क्वायर इसके करीब आता है, 462 के करीब देखेंगे। एक तो 21 का आ जाएगा करीब। ठीक है, 21 का कितना आता है ने, 21 का अगर हम लोग जब स्क्वायर निकालते हैं तो 21 का स्क्वायर हम लोगों के पास 441 आता है। ठीक है, कितना आता है, 21 का स्क्वायर अगर निकालेंगे हम लोग के पास 441 आएगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 22 ऐड कर लेते, सॉरी 21 ऐड कर लेते हैं फिर से ये वाला नंबर जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम ऑप्शन को लेकर चेक करेंगे। 17 से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 17 का इतना ज़्यादा नहीं आएगा, 400 से ज़्यादा नहीं। स्क्वायर अगर मालूम है, थोड़ा हम लोगों को आइडिया है, तो इससे हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास आ गया ये 2 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 462 आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, और हम लोगों का यहाँ पे 21 आंसर आएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर है हम लोगों के पास 25, और 15 उसमें हम लोग ऐड कर लिए तो हम लोगों का टोटल सम आ गया 240। तो कितने का स्क्वायर में कितना ऐड करेंगे तो 462 आएगा। तो इस तरह से हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 32 बिल्कुल नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 21 जो है 400 के आसपास दिखा रहा है। तो इसको हम लोग एक तरह से ट्रायल में चेक करेंगे तो आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो और एक ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। इससे तो ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा, 2 ही चेक करना पड़ेगा। इस तरह का ऑप्शन हम लोगों को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों को वाटर इमेज पूछा है, कितना पूछा है, अगर बोलें वाटर इमेज इसका क्या होगा। जैसे कभी कभी मिरर इमेज पूछ लेता है और वाटर इमेज भी पूछ लेता है। यूनाइटेड हम लोगों का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों का सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन हम लोगों के पास हैं। ठीक है, अगर हम लोग वाटर इमेज का बात करें तो उल्टा मिलेगा, मतलब जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, जैसे यू इस तरह का है तो अभी हम लोगों के पास इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का यू हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे इस तरह का यू किस में है, हम लोगों के पास ए ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में है, तो ये दोनों कट गया, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा हम लोगों के पास। ठीक है, फिर उसके बाद यन, यन कैसा होना चाहिए, यन जब हम लोग वाटर इमेज निकालेंगे यन का तो यन इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, अभी इस तरह का हो जाएगा, इस साइड में था ना तो इस साइड को आ जाएगा वाटर इमेज जब आएगा। आई तो जैसा ही है वैसे ही आएगा। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। थर्ड ऑप्शन हम लोगों का, फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का गलत दिखा रहा है, क्योंकि यन जैसे ही है वैसे ही लिख दिया। बी में वाटर इमेज सही दिखा रहा है। फिर टी देख लेते हैं, टी ऐसा आएगा, टी ई जैसा ही है वैसे ही आएगा। डी भी जैसा है वो अगर उलट जाएगा तो डी भी वैसे ही आएगा। तो हम लोगों का बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करें ए का कैसा आएगा, ए अगर ऐसा ही है तो वाटर इमेज में हम लोगों का ए जो है ऐसा आएगा। ठीक है, लेकिन ये हमको दिया नहीं है, हम डिस्कस कर लिए हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन हम लोगों के पास यूनाइटेड है तो यूनाइटेड का ऐसा यू आएगा, एन एस इस तरह का आएगा, फिर आई जैसा है वैसे आएगा, टी इस तरह का आएगा, ई जैसा है वैसा ही होगा। ई अगर उल्टेगा तो फिर भी ऐसे ही रहेगा ना, थोड़ी अलग हो जाएगा। डी भी अगर उलट के लिखा जाएगा तब भी डी वैसे ही लिखा जाएगा।
ठीक है, तो हम लोगों का बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।